Be attentive, be focused. Today I'm going to teach you one of the most important topics in English language, that is question stake. Yes student, question stake are very important because while talking, while communicating, you just use it and it makes your language beautiful. See how we use it and how the question stake are generally used by the native speakers. Question stake, जैसा कि आप नाम में देख सकते हैं, क्वेश्चंस मतलब प्रश्न और टैग समझते हो ना, टैग, किसी के साथ किसी चीज का टैग लग जाना, निशानी या एक प्रकार का चिन्ह, तो बस वही चीज आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये होते क्या है पहले आप ये समझ लो। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो आप कम्युनिकेशन में किसी से प्रश्न करते हो कि नहीं? क्या आप बिजी हो तो आप क्या लिखते हो? आर यू बिजी, ये लिखते हो। आप किसी से प्रश्न करते हो तो आप क्या कहते हो? क्या ये आपका पेन है? तो आप क्या लिखते हो? इज दिस योर पेन? सही है, मतलब आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हो और फिर उसे इंटरोगेटिव बनाते हो और फिर आप प्रश्न करते हो। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि आप जो है अफर्मेटिव सेंटेंस की मदद से और नेगेटिव सेंटेंस की मदद से आप किसी से प्रश्न करें तो वो कैसे करोगे? तो वो होगा क्वेश्चन स्टेक में। मतलब आपको करना क्या है कि बोलना सेंटेंस अफर्मेटिव है और उसके बाद क्वेश्चन स्टेक लगाकर उसमें प्रश्न कर देना। देखो कैसे, जैसे आपने किसी से पूछा आर यू बिजी, तो आप उससे अफर्मेटिव में कहोगे यू आर बिजी, आप व्यस्त हैं, हो ना, हो नहीं हो, कंफर्म कर रहे हो, आर यू बिजी, है ना? तो क्वेश्चन स्टेक के लिए आपको यहां पर मार्क लगाना है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यहां पर इसका शॉर्ट फॉर्म होगा आरंट और फिर आ जाएगा यू। सो दैट इज द क्वेश्चन स्टेक। ठीक है, यू आर बिजी, आरंट यू, ये आपका पेन है ना? दिस इज योर पेन। अब ये जो इज है वो यहां आ जाएगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म इजंट, और दिस का प्रोनाउन होता है इट। इजंट इट? दिस इज योर पेन, इजंट इट? दिस इज योर कार, इजंट इट? ये आपकी कार है ना? तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोलकर सामने वाले से प्रश्न कर रहे हो, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड क्वेश्चन स्टेक। तो अभी आप मुझे सबसे पहले तो बताइए कि क्वेश्चन स्टेक के बारे में आप क्या समझे, कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की मदद से सामने वाले से प्रश्न पूछ लेते हैं और वही टेक्निक हमारे क्वेश्चन स्टेक में काम में आती है। तो क्वेश्चन स्टेक को अगर आपको समझना है तो ये फर्स्ट आपको ये समझना होगा कि शॉर्ट फॉर्म्स किस तरीके से आप यूज करते हैं। हर एक सिचुएशन में देखो, आप यहां इज नॉट नहीं लिखोगे, इजंट ही लिखना पड़ेगा। आप यहां आर नॉट नहीं लिखोगे, आरंट ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन स्टेक में शॉर्ट फॉर्म ही आपकी वर्ब की यूज होती है, दैट इज व्हाई। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, मान लो जैसे यहां पर एक सेंटेंस नेगेटिव आया कि यह मेरी कार नहीं है, दिस इज नॉट माई कार। अगर ये ऐसा है कि दिस इज नॉट माई कार और इसका आपको क्वेश्चन स्टेक बनाना है, तो याद रखना सेंटेंस पहले से नेगेटिव है तो अब आप लिखोगे इज इट। अब आपको इसे नेगेटिव नहीं बनाना, इजंट इट नहीं लिखना, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहां नॉट लगा दिया है। मतलब आप क्या समझे, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो यहां नॉट लगेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो यहां नॉट नहीं लगेगा। दूसरी बात, शॉर्ट फॉर्म ही यूज करना हमें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमें प्रोनाउन यूज करने, नाउन यूज नहीं करने। जैसे मैंने कहा राम आज एब्सेंट है ना, राम इज एब्सेंट टुडे। अब इसका क्वेश्चन स्टेक आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? ध्यान देना, राम आज एब्सेंट है तो ये कॉमा लगेगा, इसका हो जाएगा इजंट। क्या हो जाएगा? इजंट। और राम का हो जाएगा ही। राम इज एब्सेंट टुडे, इजंट ही? राम इज एब्सेंट टुडे, इजंट ही? दैट इज ही। अगर मैं लिखता हूं राम एंड श्याम आर एब्सेंट टुडे, राम और श्याम जो है आज एब्सेंट है, तो राम एंड श्याम आर, तो यहां हो जाएगा आर का आरंट, और राम और श्याम का क्या होगा? दे। ठीक है, तो राम इज एब्सेंट टुडे, इजंट ही? राम एंड श्याम आर एब्सेंट टुडे, आरंट दे। क्या होगा बोलो? आरंट दे। ये इस तरीके से आपका बनेगा। चलिए, तो आइए मैं आपको दे रहा हूं एक एक्सरसाइज करने के लिए और साथ साथ आपको उनका प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। क्वेश्चन स्टेक इज नॉट अ बिग डील। आप में जितने भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं सबको विद इन 5 मिनट्स क्वेश्चन स्टेक समझ में आ जाएंगे। देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, वो हमारी हेल्प करती है ना, शी हेल्प अस। बताइए इसका क्वेश्चन स्टेक क्या बनेगा?
रोहन गिव यू अ पेन, रोहन ने आपको एक पेन दिया है ना। तीसरा, दिस वॉज योर्स, ये आपका था है ना। यू couldn't speak well, अब अच्छा नहीं बोल पाया ना। नेक्स्ट, रोहन एंड सोहन डिड इट, रोहन और सोहन ने किया है ना। चलो इनके आंसर्स मैच करो क्या है। सबसे पहले शी हेल्प्स अस, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको याद रखना है जब इसे नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें डू डज नॉट लगता है, शी के साथ लगता है डज नॉट, तो यहां आप लिखोगे डजंट, अब आएगा शी। सो दिस इज द आंसर एक्चुअली, शी हेल्प्स अस, डजंट शी। रोहन गेव यू अ पेन, अब यहां गेव लिखा है, रोहन गेव यू अ पेन, नेगेटिव में हो जाएगा डिंट और रोहन का हो जाएगा ही। रोहन गेव यू अ पेन, डिंट ही। दिस वॉज योर्स, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, wasn't it, दिस का क्या हो जाएगा, it, wasn't it। You couldn't speak well, could you, couldn't ही क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव देन क्वेश्चन टेक आपका नेगेटिव नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान देना है। रोहन एंड सोहन डिड इट, रोहन और सोहन ने ये किया, तो रोहन एंड सोहन डिड इट का होगा रोहन एंड सोहन, ये डिड का डिंट हो जाएगा, रोहन एंड सोहन का होगा दे, डिंट दे, यू नो। सो दैट इज द क्वेश्चन टेक एक्चुअली, कि आपको हेल्पिंग वर्ब जो है उसको आगे लगाना। अब चूंकि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं तो हमने डज लगाया, इसमें हेल्पिंग वर्ब था नहीं तो हमने डिड लगाया, क्योंकि इससे नेगेटिव बनाने पर डू डज नॉट डिड नॉट का यूज करते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये है आपके क्वेश्चन टेक। अब क्वेश्चन ये उठता है सर, हाउ टू यूज इट इन स्पोकन इंग्लिश। दैट्स ओके, वी हैव अंडरस्टूड दैट कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसको नेगेटिव कराना है, बट हाउ टू यूज इट इन स्पोकन इंग्लिश। व्हेन यू कम्युनिकेट विद समवन एंड यू से, कल तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया, तुम कल बिजी थे ना, यू डिडंट पिक अप माय कॉल यस्टरडे, यू वर बिजी, वरंट यू, यू गॉट इट। तुम इंदौर से हो है ना, यू आर फ्रॉम इंदौर, आरंट यू, ये आपका पेन है ना, दिस इज योर पेन, इजंट इट, तुमने ही किया ना, है ना, यू डिड इट, डिडंट यू, यस आई डिड इट, नो आई डिडंट, yes I did it, no I didn't, yes I did it, no I didn't, yes I did it, no I didn't, you know. So that is the way to work. Once you understand the pattern, once you understand the method कि कैसे चेंज हो रहा है, कैसे चीजें बदल रही हैं, then things look easy to understand. And that is why I say कि अगर आप ये पैटर्न को समझ के करोगे then आपको कोई डिफिकल्टीज, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलो मैंने कहा आप तैयार हो है ना, you are ready, aren't you? आपने कहा हाँ मैं तैयार हूं, yes I am ready, yes I am ready. So this is the thing. ऐसे देखो, मैं यहां पर कुछ और एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं। रोहन will guide us, रोहन हमें गाइड करेगा। चलो इसका आंसर आप बताओ। she will win the competition, वो कंपटीशन को जीतेगी। नेक्स्ट, कोई भी वहां नहीं गया, nobody went there. नेक्स्ट, everybody is absent today, आज सभी एब्सेंट है। अब इनको समझो ये किस तरीके से वर्क करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं द फर्स्ट वन, रोहन विल गाइड अस, अगर मैं इसको बनाऊंगा तो इसका बनेगा want और रोहन का होगा ही, want ही, है ना, रोहन विल गाइड अस, want ही। नेक्स्ट, she will win the competition, है ना, she will win the competition, तो इसका क्या होगा, want she, क्या होगा, want she, है ना। ऐसे देखो, nobody went there, कोई भी वहां नहीं गया। अब यहां इसको देखो, nobody went there, कोई भी वहां नहीं गया। इसको जब आप बनाओगे तो इसका बनेगा डिड, और ये जो नोबडी है, एवरीबडी है, समबडी है, समवन है, नोबडी, इनके हमेशा याद रखना प्रोनाउन जो बनते हैं वो दे बनता है। चूंकि यहां पहले से नो लिखा था इसलिए डिडंट नहीं लिखोगे, सिर्फ लिखोगे डिड दे। क्या लिखोगे, डिड दे। नोबडी वेंट देयर, डिड दे, वहां कोई नहीं गया है ना।
एवरीबडी इज एब्सेंट टुडे, आज सभी अनुपस्थित है ना, तो यहां पर आप लिखोगे आरंट और एवरीबडी का लिखोगे दे। अब बोलोगे सर यहां तो इज लिखा है, इजंट लिखना चाहिए हमें, नहीं, दे के साथ में क्या लगता है, आर लगता है, इसलिए आरंट दे, दैट इज द एग्जैक्ट आंसर। तो यहां पर क्वेश्चन स्टिक थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टूडेंट को पड़ता है। सो you have to use it practically while talking, it will somehow help you a lot. Okay, मैंने कहा मैं तैयार हूँ, सॉरी आप तैयार हो, है ना, you are ready, aren't you? वो घर पर है ना, he is at home, isn't he? तुम अपने दोस्तों के साथ हो, है ना, you are with your friends, aren't you? तुमने तोड़ी ना ये चेयर, सही है, you broke this chair, didn't you? नहीं मैंने नहीं तोड़ी, नो 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 आई डिडंट ब्रेक दिस चेयर। तो आप इसको प्रैक्टिकली बातचीत में यूज करो। क्वेश्चन स्टेक इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकली स्पोकन एक्टिविटीज, यू नो व्हाट, यू जस्ट हैव टू यूज इट। आज ही किसी से बातचीत करने में बोलना, तुम हमेशा अपने दोस्तों को डिस्टर्ब करते हो, सही है ना, यू ऑलवेज डिस्टर्ब योर फ्रेंड्स, डोंट यू? नो 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 आई डोंट डिस्टर्ब माई फ्रेंड्स, यू नो दे आर माई फ्रेंड्स एंड इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प देम, सो आई नेवर डिस्टर्ब देम, इनफैक्ट आई हेल्प देम, यू नो। सो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली बातचीत करने में यूज करो। चलो एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, या आपको खुद को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर्स क्या होंगे। ओके, यू कैन सी 1 2 3 4 5 and 6। नाउ शी विल बाय अ न्यू कार, यहां पर सेंटेंस अफर्मेटिव है, कॉमा लगेगा, विल का हो जाएगा want, will not, और she का यहां पर she होगा, तो want she is the right answer. She will buy a new car, so want she. रोहन broke this window, रोहन ने विंडो तोड़ी, so नेगेटिव बनाना है तो बनेगा didn't he, that is the right answer, didn't he. Next, Seema has no idea what to do. आपको पता होना चाहिए कि has जो है ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस के जैसे बनता है। हैज़ मतलब किसी चीज़ का पास होना, कि सीमा के पास कोई आइडिया नहीं है, मतलब जब आप इसे नेगेटिव करते हैं तो नो भी लगता है, डज नॉट भी लगता है, तो यहां पर आपको डजंट को लेकर चलना है। चूंकि ऑलरेडी नोट लगा है तो डज शी आंसर आएगा, जो आप में से कुछ लोगों ने गलत किया है। कुछ लोगों ने लिख दिया होगा हैज़ शी नहीं आएगा, डज शी आएगा। ऐसे देखो यहां पर हेड है तो हेड को वहां नहीं लेना है, चूंकि आप इसे नेगेटिव करते हैं तो क्या लिखते हैं, डिड नॉट लिखते हैं, तो वो डिड नॉट यहां पर आपको लिखना है डिडंट, और रीना का होगा शी, डिडंट शी। रीना हैड अ कार लास्ट ईयर, डिडंट शी, तो आपने कहा यस शी हैड अ कार। ओके, नेक्स्ट, दे शुड डू देयर वर्क, दे शुड डू देयर वर्क, शुड का होगा शुडंट, और दे का होगा दे, शुडंट दे। नेक्स्ट, ही इज नॉट बिजी नाउ, वो अभी बिजी नहीं है, तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, इज ही, है ना, तो ये इस तरीके से आपका चलेगा। आप देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग, किस तरीके से चीज़ें आपकी काम कर रही हैं, और समहाउ आप इनकी मदद से जो है बहुत सारा सब कुछ सिस्टमेटिक कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, चीज़ों को समझें, आपको चीज़ें आसान लगेंगी, है ना।